हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके एट्रियम एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है, द कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल। तो कार्डियक का जो कंडक्टिव सिस्टम होता है, ये कंडक्टिव सिस्टम जिसमें हम ये देख रहे हैं, ठीक है ना, ये एवी नोड्स, ये ऐसे नोड्स होता है, ये दोनों मिलकर कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल होती हैं जो वो मिलके इसको बनाती हैं। इनका काम क्या होता है मसल्स का, इन द वॉल ऑफ हार्ट दैट सेंड सिग्नल टू द हार्ट मसल कॉजिंग इट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, एक सिग्नल भेजते हैं हार्ट मसल को और जिससे ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ द कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम आर, जैसे मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एसे नोड्स होता है, हेवी नोड्स होता है, बंडल ऑफ हिज होता है, बंडल ब्रांचेस होती हैं, एंड परकिंज फाइबर्स होता है। तो ये सारी सिस्टम में मिलके सिस्टम बनाती हैं। और क्या होता है, ऐसे नोड्स जिसे एनाटॉमिकल पेसमेकर भी हम जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप ऐसे नोड्स देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि स्टार्टिंग सीक्वेंस टू कॉजिंग दी एट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो एट्रियल मसल एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हमारा ये सिस्टम ऐसे काम करता है। ठीक है, कंडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक, इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ऐसे नोड्स जिसे एट्रियो साइनो एट्रियल नोड्स बोलते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड्स होते हैं, एवी नोड्स होते हैं। एट्रियो वेंट्रिकल बंडल्स ऑफ हिज होता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल्स ऑफ हिज होता है। ठीक है ना, और इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा परकिंस फाइबर होता है। तो ऐसे नोड्स की बात करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो ऐसे नोड्स की बात करते हैं। ये क्या होता है, द इम्पल्स ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट एट द ऐसे नोड्स। इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा इनटू द राइट एट्रियम। यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा है। तो इस पे ये इंड पे एट द प्रेजेंट द ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग पे जस्ट ये प्रेजेंट होता है ऐसे नोड्स। ठीक है, ऐसे नोड्स इज कॉल्ड ए पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। पेस मेकर क्या होता है, जो इसके कंडक्टिव सिस्टम बनाता है। ठीक, तो पेस मेकर की तरह ये होता है। ठीक है, हार्ट का। फिर क्या होता है, द इम्पल्स देन पास थ्रू द एट्रियल मसल। ये इम्पल्स जनरेट करता है और एट्रियम जो होता है उसमें एट्रियल मसल पे ये पास करता है। ठीक है, लेटर द इम्पल्स पास टू एट्रियो वेंट्रिकल नोड, एट्रियो वेंट्रिकल एवी नोड्स पे। ठीक, तो ये सिग्नल पास होता है एट्रियो वेंट्रिकल नोड्स पे, जिससे हम देख सकते हैं कैसे पास होगा ये। तो ऐसे नोड्स हो गया ये। ठीक है, इट इज ए स्मॉल, फिर उसके बाद राइट एट्रियम में ये करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है ये, सिचुएटेड इन वॉल ऑफ द एट्रियम अपर पार्ट ऑफ द सल्कस। ठीक, फिर क्या, इट इज नोन एज ए पेस मेकर ऑफ द हार्ट, जनरेट इम्पल्स अबाउट 70 पर मिनट। इट इनिशिएट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कार्डियक मसल प्रोड्यूसिंग हार्ट बीट, जिससे कि हार्ट बीट प्रोड्यूस होता है। फिर ये सिग्नल एवी नोड्स पे जाता है, जो एट्रियो वेंट्रिकल नोड्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। ठीक, तो हमारा ये प्रेजेंट किस पे होता है, जो एवी नोड्स होता है वो हमारा लाइज दी अपर पार्ट ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो एट्रियम से वेंट्रिकुलर में ब्लड जाता है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। फ्रॉम हियर द इम्पल्स पास टू द बंडल ऑफ हिज, यहाँ पे बंडल ऑफ हिज होता है। ठीक, ये यहाँ पे, जिससे ये आगे की तरफ ट्रांसफर होता है। इट इज स्पेशलाइज बंडल ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू, मसल टिश्यू और स्पेशलाइज नर्व होता है। ऑल्सो इट ओनली मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन द एट्रियल एंड वेंट्रिकल, एट्रियल एंड वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्ट करता है। फिर बंडल ऑफ हिज पासेस थ्रू दी
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो इसको, ये होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बीच वाला। ठीक, ये यहीं से पास होता है दो साइड में। ठीक है, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, लेटर इज डिवाइड इनटू दी ब्रांच कॉल्ड ए परकिंस फाइबर। लेटर ये डिवाइड हो जाता है और इसे हम परकिंस फाइबर्स की तरह, परकिंस फाइबर्स बोलते हैं ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम आगे वीडियो देखेंगे क्या होता है। तो एवी नोट्स केपेबल ऑफ जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ 60 पर मिनट। तो एवी नोट्स जो होता है वो 60 होता है और ऐसे जो होता है वो 70 होता है। स्पीड ऑफ कंडक्शन कार्डिक इम्पल्स अबाउट 0.11 सेकेंड होता है। ठीक, तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर बंडल ऑफ हिज होता है, जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे बंडल ऑफ हिज होता है। ठीक, जो एवी रिंग के पास होता है। एंट्रियो वेंट्रिकल, जिससे हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। बंडल ऑफ हिज दो में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। ठीक है, फिर इसमें हम देख सकते हैं ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आके ये पर्किंस में डिवाइड होता है। तो राइट बंडल ब्रांच ऑफ सेप्टोमार्जिनल ट्रेबेकुलम और एंटीरियो पेपिलरी मसल्स। ये जगह पेपिलरी मसल्स होती हैं जो कि हमारे जो वॉल्व होते हैं उनको ओपनिंग और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक, तो ये लास्ट में जाके हम देख रहे हैं पर्किंस फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये पर्किंस फाइबर है जहाँ पे हम देख रहे हैं ये, और ये हमारा राइट बंडल ऑफ ब्रांच, वो लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच, और ये पर्किंस फाइबर। ठीक है, इंटरवर्टिकल सेप्टम ये ऐसे जनरेट होता है हमारा कंडक्टिव सिस्टम, और हार्ट हमारा बीट करता है। ये ऐसे नोड से ऐसे नोड इनिशियल इम्पल्स विच रेडी स्प्रेड टू द मसल फाइबर्स टू ऑफ द एट्रिया मेकिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट। एट्रियल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। एवी नोड्स पिक्स up to cardiac muscle from the atria, conduct through the AV nodes and branch papillary muscles wall of the ventricles। तो ऐसे नोड से AV नोड्स, AV नोड से AV बंडल, और फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल। ठीक, ये पेपिलरी मसल है और ये कॉर्डिक टेंडिनाई कार्डिक। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट है, ये पंप करता है। ठीक है, ये ऐसे ही पूरा सिस्टम काम करता है। ये राइट कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो कि इसको ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। ठीक है, फिर क्लिनिकल करेक्शन में कहते हैं कंडक्टिव सिस्टम डिफेक्ट में क्या होता है। डिफेक्ट डैमेज द कंडक्टिव सिस्टम कॉजेज कार्डियक एरिदमिया। जब हमारा कंडक्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता तो कार्डियक एरिदमिया जैसे प्रॉब्लम आने लगती है, जिसमें इरेगुलर ऑफ हार्ट बीट हो जाता है, हमारा हार्ट बीट सही से काम नहीं करता है। ठीक है ना, तो हमारा ये ऐसे ही काम करता है। इसमें ऐसे नोट्स होगा, एवी नोट्स होगा, बंडल ऑफ हिज होगा, और परकिंस फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये सब मिलके कंडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। इफ एवी बंडल फेल्स टू कंडक्ट, ठीक है, ठीक, इफ एवी बंडल फेल टू कंडक्ट नॉर्मल इम्पल्स, देयर अकर्स अल्टरेशन इन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इज नोन से एरिथमिया। तो जब हमारा एवी बंडल सही से काम नहीं करता है तो हमारा एरिथमिया हो जाता है। ठीक है, जिसमें एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है, तो ये हमारा एवी नोट्स है जिसकी वजह से एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन। फिर इट कंप्लीट बंडल ब्लॉक्स अकर देयर कंप्लीट डिस्ट्रिक्शन रेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल एंड वेंट्रिकल। तो एरिथमिया ये मेनली क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह। वैसे कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो इसमें देखिए ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया और एरिथमिया। ठीक है, ये बहुत धीरे हार्ट बीट करता है, ये एरिथमिया अल्ट्रेशन लगातार एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो इस वीडियो में भी हम देख सकते हैं ये हमारा जो है स्पेशलाइज्ड हार्ट मसल सेल होते हैं। ठीक है, और ये क्या, दिस सेल सेंड सिग्नल टू द हार्ट एंड कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन।
तो मेनली इसमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक सिग्नल स्पेशलाइज सिस्टम होता है इसका, ठीक है। तो वैसे वेगस नर्व भी सप्लाई करती है हार्ट को, मगर ये स्पेशलाइज कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम होता है जो ये वर्क करता है कॉन्ट्रैक्शन में। तो ये ऐसे नोड्स होता है, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकल जो सुपीरियर वेना कावा पे ऊपर होता है, ये एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम के पास होता है हमारा एवी नोड्स, फिर बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच, फिर पर्किंस फाइबर्स, ठीक है। इसमें 4 सिस्टम होते हैं, ऐसे, एवी, बंडल ऑफ हिस और पर्किंस फाइबर। तो द ऐसे नोड्स सिग्नल टू एट्रियल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। फिर कहते हैं एवी नोड्स सिग्नल दी वेंट्रिकल टू दी कॉन्ट्रैक्ट्स। एवी नोड्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स को, और ऐसे नोड्स होते हैं वो एट्रियल को। फिर जैसे हम इस ईसीजी में देख सकते हो, जो ईसीजी में हमें सिग्नल्स मिलते हैं ये हार्ट के ऐसे कॉन्ट्रैक्शन में मिलते हैं। तो ये हमारा है एवी नोड्स, फिर ये हमारा ऐसे नोड्स, ऐसे नोड्स, फिर हमारा एवी नोड्स, ठीक है। नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ईसी। तो हमारा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा किस तरह कंडक्टिव सिस्टम काम करता है, जैसे कि हार्ट ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, बीट करता है। तो कार्डियक कंडक्टिव सिस्टम इज ए स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ फाइबर इन दी वॉल ऑफ द हार्ट। तो क्या होता है कि हमारा जो कंडक्टिव सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होता है और फाइबर होता है इन द वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल में होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा जो है इस कलर का, ये हमारा कंडक्टिव सिस्टम एक नेटवर्क होता है जो कि इसमें काम करता है, जैसे कि हमारा हार्ट बीट, ठीक है। तो ये हमारा ये नोट्स होता है, ये जो पूरा कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये हम देख सकते हैं। हर जगह ये नेटवर्क की तरह होते हैं, ठीक है ना। ये पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, द एक्सीटेशन एंड कंडक्शन ऑफ द सिस्टम कंट्रोल्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो जो कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है, हार्ट जो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल को कंट्रोल करता है, जो भी हमारा हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कार्डियक conduction beings with the excitation of the SA nodes, and SA nodes is the self exciting pacemaker of the heart। तो ये सेल्फ अपने आप एक्साइटमेंट होता है, एक्साइट होता है, एक्साइटिंग, इसीलिए इसे पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। ये एनाटॉमिकल पेसमेकर भी बोलते हैं। हमारा जो ऐसे नोट्स होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने आगे भी वीडियो में बताया है। ये हमारा, ठीक है, ये नोट्स, इसको हम थोड़ा फेड करते हैं, ठीक। तो ये हमारा ऐसे नोट्स, एवी नोट्स, सॉरी। तो हमारा ये एवी नोट्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे नोट्स की बात कर रहे हैं, ये हमारा ये जो है ऐसे नोट्स है, ठीक है। ये सबसे स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है, जिसे साइनो एट्रियल नोट्स बोलते हैं। ये हमारा एट्रियम में होता है, जो हमारा एट्रियम होता है, तो ये एट्रियल को ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ठीक है ना। इसे एनाटॉमिकल नोट्स पेसमेकर इसीलिए बोलते हैं कि ये सेल्फ एक्साइटिंग पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है। यही जनरेट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जिससे कि हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो 60 to 80 टाइम्स पर मिनट इन ए राइजिंग इंडिविजुअल। तो 60 से 80 मिनट हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है, ठीक है। वैसे 72 होता है, ठीक, 72 बीट्स होते हैं पर मिनट। और स्पीड की बात करेंगे तो ऐसे की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और एवी की कम होती है, ठीक है ना। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रेवल्स फ्रॉम दी ऐसे नोड्स, ठीक है। ऐसे नोड्स में वो ट्रेवल करता है, ऐसे नोड्स से फिर एवी नोड्स में ट्रेवल करता है, एवी नोड्स से बंडल ऑफ हिस, उसके बाद परकन्स फाइबर्स में ये ट्रेवल करता है, ठीक है। तो फिर सिग्नल दम ट्रेवल टू दी AV nodes down through the bundle of branch in the anteroventricle septum। हमारा anteroventricle septum के थ्रू ट्रेवल करता है नीचे, एंड द सिग्नल स्टिमुलेटेड वेंट्रिकल्स टू दी कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये हमारा, ठीक है,
हमारा ये नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, ये हमारे देख रहे हैं वॉल्व है जिसे हम बोलते हैं एंट्रियोवेंट्रिकल। ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे ये क्लोज एंड ओपन होता है जब एट्रियल से वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आगे की तरफ जाता है। ये देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी वॉल्व हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ओपन एंड क्लोज होते हैं। फिर ये हमारा जो था पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, ये पल्मोनरी वॉल्व है। ठीक, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक, ये मिट्रल वॉल्व है जिसको हम देख सकते हैं कैसे ये क्लोज और ओपन होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये पेपिलरी मसल है। देखिए जैसे कैसे ये वर्क करती है हमारी। ठीक है, इसको क्लोज और ओपन कराने के लिए जो हमारा ये वॉल्व है, ये मिट्रल वॉल्व है, ये पल्मोनरी वॉल्व है। और यहाँ पे हमारा हम जब करेंगे तो बंडल ऑफ दिस है। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं हम। ठीक, तो ये हमारा ऑर्टिक वॉल्व है, ओपन एंड क्लोज होता है। ठीक है, और ये हमारा जैसे कि हमने बताया था ये हमारा पेपिलरी मसल है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, और फिर ये बंडल ब्रांच है। ठीक है, ठीक है, ये पर्किंस फाइबर है। तो ये ऐसे ही हमारा हार्ट ये ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर्स में, एट्रियल से वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल से फिर ये हमारा पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू इसमें चला जाता है, और फिर ये हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू जो हमारा वेंट्रिकल्स में आता है, और वेंट्रिकल से फिर हमारा ये ऑर्टिक वॉल्व के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं हार्ट कैसे हमारा ये पंप करता है और कंडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये कैसे जनरेट करता है। तो इसमें देख सकते हैं कैसे ये जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये हमारा ये इम्पल्स देखिए कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, एट्रियम और वेंट्रिकल कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। यही मेन कंडक्टिव सिस्टम में यही इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है ना, तो बाकी हमने आगे वीडियो में बताया ये क्या चीज़ होता है। ऐसे नोट्स इज प्रेजेंट एट दी ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा इनटू द राइट एट्रियम। तो ये हमारा सुपीरियर वेना कावा के पास राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है हमारा ऐसे नोट्स। ठीक, उसके बाद द इम्पल्स देन पास थ्रू द एट्रियल मसल, एट्रियल मसल के थ्रू ये पास हो जाता है हमारा आगे। उसके बाद ही हमारा एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम के पास के थ्रू आगे चला जाता है, और ये हमारा फिर नेक्स्ट जो है बंडल ऑफ हिज होता है और परकिंस फाइबर्स होते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये मेनली वीडियो है, इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, हर एक चीज़ है।